रमनुसिन्द वन्दिदं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस समनेयनानदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे विद्याकरहन्तारं सिद्धाणं ते सिं विशुद्धदंसन नाणपहाणा समं समासेच उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्तिः। नमस्ते। हाँ ये बोले जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जल अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जल परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा कुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें कल अपन ने 231 गाथा पढ़ी थी। दोन गाथाओं में उन्होंने आचार्य ने उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग इस प्रकार होना चाहिए दोनों में मैत्री निश्चय व्यवहार चारित्र में ये बताया। अब ये उसी का भाव अब एक कलश में कहते एक श्लोक में कहते हैं, फिर उसके बाद दूसरा प्रकरण चालू होगा। इत्येवं चरणं पुराण पुरुषैर्जुष्टं विशिष्टादरै हृत्सर्गापदपवादतश्च विचरत् बहुभिः पृथक् भूमिका आक्रम्य कमतो निवृत्तिमचलामतुलां कृत्वा यति सर्वतः चित्सामान्यविशेषभासिनी निज द्रव्ये करोतु स्थितिं क्रमतो चाहिए आक्रम्य क्रमतो और विचरद बहुवी ऐसा मुझे लगता है बहुवी पृथक भूमिका वो तो फिर मतलब ज़्यादा हो गया ऐसा। तुमच्या विचारतच्या पुढं द ला व आहे का नुसतं ब आहे का नुसतं बी आहे बहुवी आहे ना बहुवी हाँ ये मात्रा निकालना। इति एवं इस प्रकार चरणम मतलब चारित्र कैसा है पुराण पुरुष ही विशिष्ट आदर ही जुष्टम सामान्य नहीं है चारित्र कैसा है पुराण पुरुषों के द्वारा जो आज तक जितने महापुरुष हुए हैं उन सब महापुरुषों के द्वारा उसका सेवन किया गया है और कैसा विशिष्ट आदर ही अत्यंत आदर सहित विशेष आदर सहित आदर पूर्वक पुराण पुरुषों के द्वारा जिसका सेवन किया गया है ऐसा यह चारित्र है। उस चारित्र वह चारित्र कैसा है उत्सर्गात अपवादतः दो प्रकार से चारित्र बताए उत्सर्ग चारित्र और अपवाद चारित्र।
तो उत्सर्ग और अपवाद चारित्र के द्वारा उसके पृथक भूमिका विचरत, बहुवी पृथक भूमिका विचरत, अनेक प्रकार, बहुवी, हाँ बहुत बहुत ऐसा लेना, बहुवी मतलब बाहर नहीं, बहुवी मतलब बहुत सारे, बहुत शब्द, बहु शब्द है ना, तो उसका वो स्त्रीलिंग रूप बहुवी हो गया। गुरु का गुरुवी होता है, लघु का लघवी होता है, ऐसे बहु का बहुवी हो गया। तो बहुत सारी पृथक भूमिका में विचरण करने वाला ये चारित्र, मतलब उसके अनेक भेद है चारित्र के, एक प्रकार की विशुद्धि नहीं चारित्र की, असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद है, संयम लब्धि स्थान चारित्र, उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। तो ऐसे संक्षेप से उसको उत्सर्ग और अपवाद ऐसे दो प्रकार से कहा था। तो उस उत्सर्ग और अपवाद के द्वारा अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न भूमिकाओं में विचरण करने वाले इस चारित्र को आक्रम्य प्राप्त करके, पहले क्या करना है, चारित्र को प्राप्त करना है, उत्सर्ग और उपवाद दोनों प्रकार के चारित्र को। फिर उस चारित्र में जब हम जाएंगे, चारित्र को प्राप्त करेंगे, तभी उत्तरोत्तर क्या होता जाएगा, निवृत्ति होती जाएगी। और अतुलाम निवृत्तिम कृत्वा, अतुल जिसकी तुलना नहीं है, ऐसी अनुपम ऐसी निवृत्ति को करके, मतलब सबसे निवृत्त हो करके क्या करना है, यति क्या करे, सर्वतः चित सामान्य विशेष भाषिणी निज द्रव्ये, सबका सार ये है, सब रत्नत्रय किसके लिए धारण करना है, बस अपने आत्मस्वरूप में लीन होने के लिए। और आत्मस्वरूप में लीन होना ये वास्तव में चारित्र है। इसलिए सब का सार भाव ये है कि अनेक प्रकार का जो चारित्र कहा है, उन सब चारित्र को जान करके प्राप्त करके आप क्या करो कि चैतन्य सामान्य और विशेष निज द्रव्य कैसा है, किसको देख रहे हैं हम निज द्रव्य, शरीर को। जब हम ध्यान करते हैं तो क्या करना ये अपने को समझ में नहीं आता है कि वास्तव में हमें क्या, किस में स्थित होना है। तो उसके लिए जिसमें हमें स्थित होना है उसका पहले निर्णय करो। अब आगे भी वो गाता है, सब आने वाली है कि निज द्रव्य। अब निज द्रव्य मतलब क्या, तो उन्होंने कहा कि चैतन्य सामान्य और विशेष, जो चैतन्य 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 सभी पर्यायों में चैतन्य रूप से अन्वय पाया जा रहा है, वो चैत सामान्य है और उसकी ये व्यक्तियाँ हैं। हर दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से, दर्शन ज्ञान रूप से हम परिणमन कर रहे हैं, उसकी ये विशेष चैतन्य हो गया, ये उसकी व्यक्तियाँ हो गई। तो ऐसे जिस सामान्य और विशेष स्वरूप भाषित होने वाला प्रकाशमान, ऐसे अपने निज द्रव्य में शांत बैठ करके ना ध्यान में एकाग्रता से आप जब देखो कि अभी हमने पढ़ा यहाँ पर चैतन्य सामान्य और विशेष मतलब निज द्रव्य है, लेकिन उसका भाषण अपने को करना पड़ेगा ना, ये तो शब्द हो गए केवल, लेकिन वैसी वस्तु अंतरंग में अपने को भाषित होने के लिए एकांत में अपने को ध्यान में बैठना पड़ेगा। उसके बिना वो चैतन्य अपने को भाषित नहीं होगा। कोई भी सूक्ष्म वस्तु है उसको पकड़ने के लिए बुद्धि को भी सूक्ष्म करने पड़ेगा। ऐसे जाते जाते हम याद कर लेंगे ऐसा नहीं होगा। कठिन विषय तो उसको भी कैसे एकाग्रता से बैठना पड़ता है। जैसे रत्न है तो उसको रत्न को तोलने के लिए अब कोयले का बड़ा तराजू ले जाएंगे तो तोलेगा क्या रत्न, उसके लिए वो छोटा ही चाहिए ना, इतना छोटा तराजू चाहिए। कोई छोटी सूक्ष्म वस्तु इसको पकड़ने के लिए चिमटा कैसा चाहिए, छोटा चाहिए ना, बड़े चिमटे से पकड़ेंगे तो वो आएगी क्या वस्तु, नहीं आएगी। तो सोने का वगैरह देखो उनके पास कितना छोटा चिमटा होता है उसको पकड़ने के लिए, छोटा छोटा। तो वैसे यहाँ पर हम अपने यह सूक्ष्म है आत्म तत्व, उसको पकड़ने के लिए अपनी बुद्धि को भी सूक्ष्म करना पड़ेगा, स्थूल बुद्धि से नहीं पकड़ में आएगा। उसके लिए एकांत में बैठो और शांत बैठ करके उसका भाव भाषण करने का पुरुषार्थ करो। है यहाँ चैतन्य वस्तु कैसी है, मुझे उसको जानना है, स्पर्श करना है। तो जब एकांत में बैठेंगे तब आपको
बार बार अभ्यास करेंगे तो ऐसा एक समय आएगा कि वहाँ पर अपने निज आत्म तत्व की प्रतीति हो जाएगी। इसलिए अचानक कहा ना कि पहले अभ्यास से, स्वसंवेदन से आत्मा कैसे समझ में आता है, पहले गुरु के उपदेश से, पहले गुरु का उपदेश मिलेगा कि कैसा आत्मा है, कौन है तू, फिर अपने को स्वयं को अभ्यास करना पड़ेगा, फिर स्वसंवेदन की प्राप्ति होगी, तब आपको आत्मा की प्रतीति होगी और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी। तो ये प्रोसीजर बता, वो करते नहीं है हम, क्यों नहीं आत्मा हमें समझ में आ रहा है, ये किया क्या, कभी बैठ करके कोशिश की क्या आत्मा को भाषित करने की, मुझे अपने आत्मा को जाना है, तो कैसा आत्मा, जैसा बताए वैसे जानने का हम पुरुषार्थ करेंगे तो वहाँ प्रतीति होती है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं ये सब करके, चारित्र को प्राप्त करके यति क्या करे कि चैतन्य सामान्य और विशेष स्वरूप से प्रतिभासित होने वाला ऐसा जो अपना निज द्रव्य है, उस निज द्रव्य में स्थिति करे, स्थिति में करो तो उसमें लीन हो जाओ, बस यही करने योग्य है, बाकी कुछ करने योग्य नहीं। और इसी में शांति है, बाकी किसी भी कार्य में शांति नहीं है। अशुभ में तो है ही नहीं है, शुभ में भी शांति नहीं है, वहाँ भी आकुलता है, वहाँ पर भी राग द्वेष है, वहाँ पर भी बंध है। एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें आपको कोई भी संक्लेश, आकुलता, चिंता नहीं है, कि वो अपने स्वरूप में अवस्थान करना, अपने स्वरूप में रहना, यही अवस्था सर्वथा योग्य है। और यही सिद्ध भगवान कर रहे, बाकी कुछ नहीं करते। अपने स्वरूप में अवस्थान उनको हमेशा के लिए हो गया, इसलिए अब उनको कभी भी पुनः कर्मबंध भी नहीं होगा और पुनः कभी संसार में भी नहीं आएंगे। तो वो जो सांख्य वगैरह कहते हैं वो एक एक अपेक्षा से सब बराबर होता है, लेकिन वो कुछ बात पकड़ते और कुछ बात छोड़ देते हैं, इसलिए वो गलत। स्वरूप में अवस्थान ये वास्तव में मोक्ष है। अपन भी कहते हैं ना, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौ की सिद्धि, अपने आत्मा की उपलब्धि हुई, अपने आत्मा में अवस्थान हो गया, यही मोक्ष है वास्तव में। और वही उस दशा को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ भी वही करना पड़ेगा, अपने स्वरूप में लीन होना पड़ेगा। और स्वरूप में लीनता आती है तो सब गुण आ गए एक साथ, आपको उसके लिए अलग अलग पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। उसमें वही उत्तम क्षमा है, वही उत्तम मार्दव है, उत्तम आर्जव, 10 लक्षण धर्म प्रकट हो गए, 12 अनुप्रेक्षा हो गई, उसमें 16 कारण भावनाएं हो गई, उसमें 5 व्रत हो गए, महाव्रत, उसमें 5 समिति हो गई। निश्चय से सब कुछ एक ही है, अपने स्वरूप में अवस्थान होना। जब आप नियम सर पढ़ेंगे तो बार बार प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, नाम अनेक दे दो, लेकिन एक सदने से सब सज जाता है। और जो सब साधने के लिए जाता है उसको एक भी सिद्ध नहीं होता है। एक सदे सब सदे, सब साधे सब न सजाए, समतोदर महाराज जी का हमेशा बोलते थे वाक्य। जो एक को सिद्ध साधता है उसको सब कुछ सिद्ध होता है, और जो सब साधने के लिए जाता है उसको कुछ भी साध्य नहीं होता है। तो एक अपने ध्रुव आत्मा में अवस्थान करो तो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र हो गया, और उसी से मोक्ष भी हो जाएगा, सभी गुणों की प्राप्ति होगी, 10 लक्षण भी उसी से प्रकट होगा। आप क्षमा धर्म का पहले पुरुषार्थ करेंगे, फिर क्षमा प्रकट होगी, फिर मार्ग होगा, ऐसा नहीं, एक साथ सब गुण प्रकट होते हैं जब हमें अपने स्वरूप का आभासन हो जाता है। तो इस प्रकार इति आचरण प्रज्ञापनम समाप्तम। इस प्रकार आचरण प्रज्ञापन मतलब उत्सर्ग और अपवाद मार्ग बता करके मुनियों का आचरण बताया, वो समाप्त हो गया। अब दूसरा प्रकरण यहाँ से प्रारंभ होता है। पहला प्रकरण लिया था कि दीक्षार्थी किस प्रकार दीक्षा लेता है, फिर दूसरा प्रकरण लेके उसका आचरण कैसे होता है। अब यहाँ तीसरा मोक्ष मार्ग क्या है वो बता रहे हैं। बहुत अच्छे 10 गाथा है ना, बहुत इसको अपने को ये नहीं करना है, मतलब मिस नहीं करना है इसको, हर गाथा को सुनो आप, तो बहुत आनंद आएगा इसमें, सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है वो समझ में आएगा। तो सामान्य अपरनाम्ना मोक्ष मार्गस्य एकाग्र लक्षणस्य प्रज्ञापनम तत्र तन्मूल साधनभूते प्रथम आगमः एव व्यापारयति। अथ श्रामण्य अपरनाम्नः,
श्रामण्य का मतलब मुनिपना, श्रमण का श्रामण्य शब्द हो गया ना, भाववाचक नाम हो गया, मुनिपना ऐसा हो गया। तो उसका ही दूसरा नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। मुनि मतलब मोक्ष मार्ग। वो करते ना, निर्गंत ही मार्ग है, क्या भजन बोलते कि सब। हाँ हाँ, प्राणों से भी प्यारा है। श्रामण्य अपरनामनः मोक्ष मार्गस्य, श्रामण्य का दूसरा नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। और उसका लक्षण क्या है? एकाग्रता। मोक्ष मार्ग या श्रामण्य का लक्षण क्या है? मुनि मतलब कौन? जो एकाग्र होता है वो मुनि है। एकाग्र मतलब कहाँ पर एकाग्र? अपने एक शुद्ध आत्मा पर। अग्र मतलब अपना शुद्ध आत्मा, उसको अग्र नाम से कहा है। और उस एक अपने शुद्ध आत्मा पर जो स्थिर हो जाता है वह एकाग्र है। तो एकाग्रता जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष मार्ग का यह प्रज्ञापन है। अब यहाँ पर मोक्ष मार्ग को बता रहे हैं। और मोक्ष मार्ग किसको सिद्ध किया? मुनिपने को ही मोक्ष मार्ग सिद्ध किया। मुनिपना ही मोक्ष मार्ग है। अब उसमें पहले शुरुआत में क्या प्रारंभ में बताते हैं कि तन मूल साधन भूते, उस मोक्ष मार्ग का कहो या मुनिपने का कहो, मूल साधन भूत कौन है? आगम है। पहले सबसे पहले क्या करना है? आपको मुनि बनना है ना, सबसे पहले क्या करना है? आगम एव व्यापारेति। पहले आगम में ही आपका व्यापार कराते हैं। व्यापार मतलब भावों का व्यापार चल रहा है ना, रात दिन कौन सा व्यापार चल रहा है? अशुभ शुभ का तो बहुत कभी कभी होता है, अशुभ का ही व्यापार चल रहा है ना। हमेशा हम कौन सा व्यापार कर रहे हैं? अशुभ परिणाम कर रहे हैं। घर गृहस्थी को संभालना, पैसा कमाना, उद्योग धंधा करना या अन्य बाहर के समाज आदि कार्यों को करना, ये सब क्या चल रहा है? हमारा धंधा अशुभ परिणामों का ही व्यापार ज़्यादा चलता है। शुभ परिणाम का व्यापार कभी कभी होता है, उसे थोड़ा बहुत पुण्य बंध होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे होगी? तो पहले धंधा चालू करना है, तो आपको पहले प्रोसीजर होती है ना कि पहले कि आपका कागज पत्र करो, उसको सरकार में ये करो, परमिशन ले लो पहले व्यापार करने की, फिर ऐसा ऐसा करो, ये सब एक विधि होती है। ऐसे यहाँ पर श्रामण्यपने को मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की एक विधि है। तो शुरुआत में ही आचार्य उसको आगम में व्यापार कराते हैं। आप आगम में अपने परिणामों को लीन करो, मतलब आगम का अभ्यास करो, शास्त्र का अभ्यास करो, क्योंकि उसके बिना आगे कुछ सिद्ध ही नहीं होगा। वही बता रहे यहाँ पर। ए यज्ञगदो समनो, ए यज्ञं निच्छिदस्सर्थेषु, निच्छित्ति आगमदो, आगम चेट्ठा तदो चेट्ठा, ए यज्ञगदो समनो निच्छिदस्सर्थेषु, निच्छित्ति आगमदो, यज्ञ गदो समनो। श्रमण किसको कहते हैं? कि जो एकाग्रता को प्राप्त हुआ है, मतलब अपने एक ध्रुव आत्मा को आत्मा में स्थित हो गया है, उसको उसमें लीन होता है, वह श्रमण है। तो एकाग्रता को प्राप्त श्रमण है। इसलिए जब अपन अपने को श्रमण कहलाते हैं, तो हमें अपने में देखना चाहिए कि लक्षण है क्या मुझ में, मैं अपने आत्मा को जानकर उसमें स्थित होता हूँ क्या, तो मैं श्रमण हूँ। नहीं तो श्रमण कैसा? तो जो एकाग्रगत है वो श्रमण है। फिर एकाग्रता कैसे आएगी? वो तो ऐसे बैठो और एकाग्र हो जाओ, ऐसा का तो होगी क्या एकाग्रता? नहीं होगी। कितना हम पुरुषार्थ लोग बोलते हैं हम बैठते, लेकिन हमें कुछ आत्मा वगैरह समझ में ही नहीं आता है।
हाँ, कैसे वो उसको ध्यान करना, उसको कैसे पकड़ना। तो पहले आपने आत्मा का आगम का अभ्यास करके निर्णय किया क्या पहले? यदि आपने निर्णय किया तो फिर हम बोलेंगे तो वो आगे का काम होगा। लेकिन जिसमें आपको स्थित होना है उसका निर्णय ही नहीं किया, आत्मा को जाना, आत्मा को जाना, फिर लगा आत्मा है क्या वस्तु, उसका पहला निर्णय होना चाहिए ना, फिर उसमें स्थित होंगे। तो इसलिए कहते कि एयगम निश्चिदस्य, अर्थेषु निश्चिदस्य एयगम, जो पदार्थों में जिसका निर्णय हुआ है, जिसका निश्चय हुआ है कि ये जीव पदार्थ है, ये पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश काल है, ये 7 तत्व है, ये 9 पदार्थ है, ऐसे पदार्थ का जिसने निश्चय किया है उसको ये एकाग्रता आएगी, क्योंकि वो जानेगा कि ये जीव का स्वरूप है। हाँ, तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है स्वरूप, तो यह मैं हूँ, ऐसा निर्णय हो जाएगा। लेकिन जिसने पदार्थ का ही निर्णय नहीं किया है, वस्तु स्वरूप का ही निर्णय नहीं किया है, उसको एकाग्रता नहीं आ सकती है। क्योंकि किसी भी वस्तु का ध्यान करना है तो उस वस्तु का स्वरूप हमें पता होना चाहिए। हमने कहा कि अमुक अमुक का ध्यान करो तुम, लेकिन वो वस्तु क्या चीज़ है उसको देखी है आपने, उसका निर्णय किया है, तो फिर उसका ध्यान करेंगे। जिसको देखा ही नहीं उसको, हमेशा कहते हैं ना, लड़की को कहा जिसकी शादी तय नहीं हुई है तुम अपने पति का ध्यान करो, कैसा ध्यान करेगी वो? अभी पति का निर्णय ही नहीं हुआ है तो कैसा ध्यान करेगी? और जिस दिन उसकी सगाई हो जाए फिर आप बोलो कि मत करो ध्यान, तो भी उसको ध्यान आएगा। वो तो अपने आप याद आएगा, क्योंकि उसने अब निर्णय किया ये मेरा पति है, उसने निर्णय किया तो अभी सहजता से उसको क्या होता है, पति की याद आती है, मतलब उसका विचार आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने आत्मा का ध्यान करने के लिए बैठे, लेकिन आत्मा का निर्णय ही नहीं किया ये आत्मा है और इसमें अपने को अहम बुद्धि स्थापित करना है, तो वहाँ एकाग्रता नहीं आ सकती। इसलिए निर्णय आवश्यक है। पहला क्या कहा, एकाग्रता आएगी तो श्रमण है, पर एकाग्रता कब आएगी? पदार्थ का निर्णय होगा तब। और पदार्थ का निर्णय कब होगा? निश्चय कैसा होगा? निश्चित आगम दो। हम आगम पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कुछ थोड़े बहुत शब्द सुन ले, कुछ दूसरे की ऐसी पुस्तक पढ़ ली और कहा कि हम तो स्वाध्याय करते हैं या अमुक करते हैं। मूल आचार्यों के आगम ग्रंथ पढ़ो, शुरू से जो स्टार्ट से है वो, प्रारंभिक भूमिका में जैसे कहा ना, द्रव्य संग्रह है, तत्वार सूत्र है, ये प्रारंभिक ग्रंथ पढ़ो। फिर उसके बाद में कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथ पढ़ो, पंचास्तिकाएं, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, ऐसे क्रम क्रम से पढ़ो। तो सब पदार्थों का यथार्थ निर्णय होता जाता है। कुछ ही के प्रवचन सुन ले और किसी के पुस्तक उठा करके हमने पढ़ ली तो निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए क्रम से सभी आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ो। इधर उधर भटकने का चांस है, दूसरे पुस्तक पढ़ेंगे आप तो। आज मूल आचार्यों के अपन ग्रंथ पढ़ेंगे तो अपन कहीं नहीं भटकेंगे। और संस्कृत में से पढ़ो मूल में से, पहले संस्कृत पढ़ो, संस्कृत व्याकरण करो, फिर जो आचार्य अभी ऊपर कितना आनंद आता है, चित सामान्य विशेष भाषण निज द्रव्य करो तो स्थिति, बस इतना वाक्य पढ़ो तो एकदम इतने एकाग्रता आ जाती है। मतलब मूल आचार्यों के जो वचन है ना, उसमें हम पढ़ते हैं तो उनका भाव समझ में आता है। तो इसलिए कहते हैं कि निश्चित आगम दो। निश्चित कैसे होगी आपको? आगम से होगी। आप ले इसलिए 1 साल 2 साल 4 साल अपना पूरा टाइम लगा करके आगम का अभ्यास करो, आगम की पढ़ाई करो। उसमें सब कुछ आपके प्रश्नों के भी उत्तर मिलते हैं और पदार्थ का निर्णय होता जाता है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है वगैरह। तो जैसे हमने भी कहा ना कि प्रारंभिक अवस्था में हमारी स्थिरता नहीं थी, तो जब बाहुबली में आए, ऐसे क्रम से ग्रंथ पढ़ने लगे तो अपने आप स्थिरता आ गई कि वास्तविकता क्या है अपने आप समझ में आने लगी। फिर मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम स्वयं आगम का अभ्यास करके उसका निर्णय करते हैं, तो फिर पदार्थों का निर्णय होता है। पदार्थों का निश्चय होगा तो वहाँ पर किस में हमें एकाग्रता करनी है, किस में हम बुद्धि करना है और किससे पर बुद्धि करनी है, इस प्रकार स्वपरभेद विज्ञान होगा। और स्वपरभेद विज्ञान से ही अपने आत्मस्वरूप में लीनता होगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ये सब बताया। एकाग्रता जो इसमें वो श्रमण है,
एकाग्रता कैसे आती है? पदार्थों के निर्णय से आती है। निर्णय कैसे होता है? आगम के अभ्यास से होता है। फिर हमें क्या करना चाहिए? आप ही उत्तर दो, क्या करना चाहिए? आगम का अभ्यास करना चाहिए। रोज आधा घंटा, कम से कम 1 घंटा, जितना मिलता है उतना समय आगम अभ्यास में लगाओ। कुछ करने लायक नहीं है इस जीवन में। केवल शास्त्र का अभ्यास करो तो भी भले आज आपको वस्तु नहीं मिलेगी, लेकिन उसके इतने संस्कार हो जाएंगे, आपको कभी ना कभी वो वस्तु प्राप्त होगी ही। इस भव में तो मिल ही सकते हैं, जैसा पुरुषार्थ हम अपन करेंगे तो। नहीं मिलेगी तो भी उस शास्त्राभ्यास के ऐसे संस्कार होंगे कि हम उस वस्तु को कभी ना कभी प्राप्त करेंगे। इसलिए तदो, और कम से कम आगम अभ्यास करेंगे तो कितने अशुभ से बच जाएंगे, कितने पापों से बचेंगे, कितने कषाय से बचते हैं। देखो आप आगम अभ्यास में एक बार रुचि उत्पन्न हो जाए तो दुनिया में क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं चलता है। अभी अपने को कुछ पता है क्या? बाहर क्या क्या हो रहा है? गोमारी हो रही है, हम तो अपना मोबाइल देखते ही नहीं है। इन्होंने जब बताया तब पता चला, लाखों गाय मर रही है, कितने ये हो रहे हैं। लेकिन हम इधर अपने अपने ज्ञानाभ्यास में है तो जगत में क्या चल रहा है उसकी, हम ऐसे ही बाहुबली में भी रहते थे ना, कुछ पता नहीं रहता था क्या चल रहा है दुनिया में। ऐसे अपने चैतन्य गुफा में वहाँ पर रहते थे। तो इसमें आगम चेष्टा तदो जेठा, इसलिए आगम में चेष्टा, आगम में व्यापार सबसे उत्कृष्ट व्यापार है। अपने परिणामों का व्यापार कौन सा उत्कृष्ट है? आगम का अभ्यास करना। मिलेगी तो मिलेगी वस्तु उससे, और नहीं भी मिली तो भी आप घाटे में नहीं जाएंगे, क्योंकि उस आगम अभ्यास से इतना पुण्य का बंध करोगे कि आपको नियम से ऐसे अगले भाव में अनुकूलता मिलेगी कि पुनः आपको ये सब संयोग मिलेगा, और पुनः उस समय आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। मतलब घाटा तो नहीं होगा, भले समय दर्शन नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कि पुरुषार्थ करते हुए भी इस जीव की काल अवधि नहीं आई है, तो उसको नहीं भी हो सकता है तुरंत, लेकिन उसको ज़्यादा काल लग सकता है। किसी को अंतर्मुहूर्त में हो जाएगा, किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को 1 साल लगेगा, किसी को और भी ज़्यादा काल लग सकता है। लेकिन कम से कम शास्त्राभ्यास में रहेंगे तो बहुत सारे लाभ है आपको। सोलापुर में कहे थे ना 10 लाभ बताए थे आगमाभ्यास से। कितने लाभ होते? तुरंत 10 लाभ होते हैं। उसको अभी देखना पड़ेगा, थोड़े याद है मुझे। मतलब है तुरंत उस समय, जिस समय आगमाभ्यास करते हैं उस समय पाप भाव नहीं आते हैं, पाप से बच जाते हैं, संक्लेश परिणाम नहीं होते हैं। कषाय भाव उत्पन्न, 5 प्रकार के पाप नहीं होते ना। नहीं हिंसा हो रही है, अभी आप शास्त्र पढ़ रहे, हिंसा हो रही क्या? असत्य बोल रहे क्या? चोरी कर रहे क्या? अब्रह्म में प्रवृत्ति कर रहे क्या? परिग्रह में आ सकते हैं क्या? तो 5 पापों से बच गए ना। कौन सी कषाय हो रही क्या? तीव्र इसे क्रोध, मान, माया, लोभ मन में थोड़ी बहुत चल रही होगी, वो फिर भी वो शास्त्र सुनने के राग रूप होगी तो शुभ राग होगा, तो कषाय भी अतिमंद हो गई। तो कषाय अतिमंद हो जाती है, पाप से निवृत्त हो जाते हैं। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा, जब स्वाध्याय कर रहे तब असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। और भी बहुत सारे के भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। संपूर्ण लोकालोक का ज्ञान उसको हो जाता है, तो सर्वज्ञ रूप होने का मान मिलता है। टोडरमल जी ने कही 10 लाख, उनकी संवेदन चंद्रिका की टीका की जो प्रस्तावना है उसमें ये लिखे हैं। तो अपन कहीं पढ़ रहे थे तो वहाँ बताए थे। तो आगम चेष्टा तदो चेष्टा, इसलिए आगम की चेष्टा, आगम में व्यापार करना, आगम में प्रवृत्ति करना, आगम अभ्यास करना, ये उत्कृष्ट व्यापार है, ज्येष्ठ है, उत्कृष्ट व्यापार बताया उसको। लेकिन वो उत्कृष्ट व्यापार करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और जो जिससे कुछ अपने को लाभ नहीं, सब पाप का ही कारण है, उसको करने के लिए पूरा समय है। आगे टीका पढ़ते हैं, बहुत अच्छे है टीका भी, इतने मस्त है। श्रमणः हि तावत् एकाग्रे गतः एव भवति। पहिला गाता करते ना, करे पहिला वाक्य था ना, एक गदो समनो श्रमण, वास्तव में तावत
एकाग्रगत एव भवती, एकाग्रगत ही होता है. पुढे जागा आहे अध्यक्षांना. हम्म. कैसा होता है श्रमण? एकाग्रगत ने एकाग्रता को प्राप्त होता है. एकाग्र्यं तु निश्चित अर्थस्य एव भवति. और एकाग्रता किसको होती है? निश्चित अर्थ, जिसने पदार्थ का निर्णय किया है. क्योंकि वो निर्णय किया तो बस उसको जानते हुए उसमें रहना है. यदि निर्णय हो नहीं है तो फिर उसका हम ध्यान नहीं कर सकते. लेकिन जब निर्णय हुआ है तो बस उसमें अपने उपयोग को लगाना है, इतना ही काम रह जाता है. तो निश्चित अर्थ की ही एकाग्रता होती है. मतलब जिसने पदार्थ का निर्णय किया है उसको एकाग्रता आती है. अर्थ निश्चय तो आत्मा एव भवति. और पदार्थ का निर्णय कैसे होगा? अपने मन से नहीं होगा. आगम पढ़ने के पहले हमें कुछ पता था क्या? जैसे हमने आगम कभी छुआ ही नहीं था, तो 6 द्रव्य है जगत में, कुछ पता नहीं था. 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, एक कर्म है, जीव है. ये सब कब पता चला? जब आगम पढ़ा. और हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार कौन से परिणाम करते तो किस प्रकार के कर्म का बंध होता है, ये सब किससे पता चला? आगम से पता चला ना. सब आगम का ही अपने ऊपर उपकार है. तो आगम से ही पदार्थ का निर्णय होता है. बिना आगम के कल्पना से कुछ भी कहो तो वो पदार्थ का निर्णय सही नहीं होगा. तो आगम से ही पदार्थ का निश्चय होता है. आगमः एव व्यापारः परहान्तरः न च अन्य गतिः अस्ति. इसलिए आगम में व्यापार ही उत्कृष्ट है, प्रधानतर है. तर शब्द लगा. अन्य व्यापार से ये मुख्य है आगम का व्यापार. इसलिए मुझे कभी भी विकल्प आता है ना लोगों को नियम देने का, एक ही नियम दो बस स्वाध्याय का, उससे सब कुछ आ जाता है उसको. जिसने स्वाध्याय का नियम लिया है ना उसका जीवन ही बदल जाता है. ऐसे कितने सारे जीव है. महाराज जी भी, समंतभद्र महाराज जी एक ही नियम देते थे, स्वाध्याय करो. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको नियम दिया तो उनके जीवन में क्रांति हो गई. रोज वो पढ़ते हैं तो जो बुद्धिमान लोग हैं उनको तो समझ में आता है और उसमें हित भी भाषित होता है ना. मुंबई के राजू भाई गांधी करके हैं, ऐसे श्वेतांबर मूल है, लेकिन अभी अपने सब ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनकी पूरी श्रद्धा दिगंबर की ही है. तो उनके जीवन में मतलब केवल महाराज जी ने नियम दिया था 10 मिनट का, तो फिर उनके स्वाध्याय चालू हो गया. तो अभी तक कितना भी उनका बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन रात में 1 घंटा स्वाध्याय के बिना नहीं सोते हैं. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको नियम दिया था उनका मतलब वो नियम, उस नियम से उनका अच्छा हो गया, भला हो गया. तो एक ही नियम लो, बाकी के नियम सब आपके जीवन अपने आप आ जाएंगे. क्योंकि स्वाध्याय में पढ़ेंगे कि ये खाने में दोष है, वो खाने में दोष है, अपने आप छोड़ेंगे. रात में खाने में कितने दोष सब आएगा ना आगम में, लेकिन क्रम से उसको पढ़ना चाहिए आगम को. उसमें सबका महत्व बताएंगे तो अपने आप वो जीवन बदल जाएगा. लेकिन एक स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न होना चाहिए, स्वाध्याय पढ़ने की. आजकल उस मोबाइल के कारण बस लोगों को पढ़ने की रुचि बंद हो गई है. पुस्तक लेकर के पढ़ना ये बहुत मुश्किल. बस मोबाइल निकालो, ऑनलाइन देखो, ये करो वो करो, बस. क्या है, उससे कुछ नहीं होने वाला है. खुद हो करके क्रम से आगम का अभ्यास करना चाहिए, तो ही हमारा जीवन सब बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा. तो इसलिए आगम में व्यापार करो, ऐसा कह रहे आचार्य. न च अन्य गति अस्ति, दूसरी गति नहीं है. दूसरी गति नहीं मतलब दूसरा मार्ग नहीं है. आपको यदि मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है तो आगम का अभ्यास करना ही चाहिए. उसके बिना दूसरी कोई गति नहीं, मतलब दूसरा कोई मार्ग नहीं, उसका ऑप्शनल नहीं है. यहाँ पर ये कंपलसरी है. आगम का अभ्यास करो, उससे पदार्थ का निर्णय करो. पदार्थ का निर्णय करने से आपको एकाग्रता आ जाएगी, और एकाग्रता आएगी तो आप श्रमण बनोगे. न खलु आगमम् अंतरेण अर्थाः निश्चेतुं शक्यन्ते. तस्य एव हि त्रिसमयप्रवर्त त्रिलक्षण सकल पदार्थ सार्थयात् आत्म अवगम
सुस्थित। अंतरंग अगंभीरत्वात्। अब उल्टे से चल रहे हैं। अब पहले आगम अभ्यास को लेंगे। ये पहले सिद्ध किया ना कि श्रमण एकाग्रगत होता है। एकाग्रता किसको आती है? जिसने पदार्थ का निर्णय किया है। पदार्थ का निर्णय किससे होता है? आगम से होता है। इसलिए आगम में व्यापार करना चाहिए, मतलब आगम में अपने उपयोग को लगाना चाहिए। अपना व्यापार क्या? उपयोग लगाना, ये व्यापार है ना। हम हमेशा किसी न किसी कार्य में उपयोग लगाते रहते हैं। कभी नृत्य में लगाएंगे, कभी गायन में लगाएंगे, कभी खेल में लगाएंगे और कभी आगम में लगाएंगे। तो सब में कौन सा व्यापार श्रेष्ठ है, ऐसा पूछ रहे आचार्य। आगम का व्यापार श्रेष्ठ है, बाकी सब कनिष्ठ है। उसमें कुछ भी अपना हित नहीं है। हित केवल आगम अभ्यास में ही है। ये अंदर चुभनी चाहिए अपने को बात कि इसलिए हमें आगम में जितना अभ्यास कर सकते उतना करो। और आगम भी इतना विविधतापूर्ण है कि आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा वही वही बात क्या पढ़ना। आपको जैसा चाहिए टेस्ट वैसा टेस्ट है सब। गणित चाहिए गणित है, भूगोल चाहिए भूगोल है, इतिहास चाहिए इतिहास रूप है, कथाएं चाहिए तो कथा रूप है, चारित्र में आपको रुचि है तो वो उस रूप है, आध्यात्म की आपको रुचि है तो उसमें। आगम में कितनी विविधता है, बहुत प्रकार की विविधता है। प्रथमान्योग, करणान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग, कितने प्रकार के शास्त्र हैं। तो आप जिंदगी भर आगम का अभ्यास करेंगे तो भी आपको नया 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 मिलता जाएगा और पूरा नहीं होगा आगम। हमें अभी लोग पूछते कि अभी आपका पूरा नहीं हुआ क्या? मुझे भौगोलिक में आते थे, मैं अभ्यास कर रही हूँ, अभी है क्या अभ्यास कर रहे हैं, अभी नहीं हुआ क्या आपका अभ्यास? मैंने कहा पूरी जिंदगी भर अभ्यास करेंगे तो भी पूरा नहीं होगा। इतना विशाल है ये आगम। इसलिए उसको महोदधि उपमा क्या देते, सुध महोदधि, श्रुत रूपी महासमुद्र है। लेकिन हमारे पास काल कितना है? बहुत थोड़ा है। लेकिन उस श्रुत रूपी सागर में अवगान करके देखो कितना आनंद आता है। तो इसलिए आचार्य कह रहे अब यहाँ उल्टे से चल रहे कि आगम के बिना पदार्थ का निर्णय नहीं होता। ये पहले बता रहे बात। यतः जिस कारण से, खलु वास्तव में निश्चय से, आगमम अंतरेण आगम के बिना, अर्थाः निश्चेतुम न शक्यन्ते पदार्थों का निर्णय होना शक्य नहीं है। जब तक आगम नहीं पढ़ेंगे पदार्थ का निर्णय नहीं हो सकता है। और तस्य एव ही, क्यों आगम के बिना नहीं होता है? तो कह रहे कि उस आगम के ही त्रिसमय प्रवृत्त, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, इन तीनों समय में प्रवृत्त होने वाले, और त्रिलक्षण उत्पादवय द्रव्य स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, ऐसे संपूर्ण पदार्थों के समूह का यथात्म्य अवगम, यथार्थ ज्ञान से उस आगम का अंतरंग कैसा है? गंभीर है, सुस्थित है। उस आगम में क्या बताया है कि तीन समय में और तीन लक्षणात्मक संपूर्ण पदार्थ का यथार्थ ज्ञान किस में है? उस आगम में कहा है। इसलिए वो आगम उस कारण से गंभीर है, अत्यंत सुस्थित है, व्यवस्थित है। ऐसा है, इसलिए आगम के बिना पदार्थों का निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए जो मूल परंपरा से चले हुए जो अपने आचार्य हैं, उन आचार्यों के ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। वही सच्चा शास्त्राभ्यास है। और उन्हीं की गाथाओं को, उन्हीं की इसको स्पष्ट करने वाले हैं। भले आपको संस्कृत प्राकृत नहीं आता है तो उसको ही व्यक्त करने वाले जो हिंदी है उसको पढ़ करके भी आप आगम का अभ्यास कर सकते हो। क्योंकि इसीलिए तो अभी हिंदी वगैरह लिखी जा रही है, मराठी में, हिंदी में, क्योंकि आज लोग संस्कृत प्राकृत नहीं जानते हैं। इसलिए हिंदी है। लेकिन उसमें भी अपना विवेक सब जगह रखना पड़ता है कि कौन सा अर्थ सही है, कौन सा गलत है। ये सब उसका भी हमें निर्णय करना चाहिए। वो अपने पास ऐसी विवेक बुद्धि होते हैं, हम संसार में लगाते कि यह अच्छी वस्तु, यह अच्छी नहीं है, फिर यहाँ क्यों नहीं हमने समझ में आएगा कि कौन सा सही है कि वो सही है। उसमें सब युक्ति है, तर्क है, दृष्टांत है, उसके माध्यम से हम निर्णय कर सकते कि कौन सा सही अर्थ है। और इसलिए मूल में आपको प्राकृत संस्कृत आएगा तो अपने आप स्वयं ही अर्थ सही समझ में आएगा कि ये अर्थ सही है।
अब ऐसा ही कहा है, हाँ? इसमें थोड़ी भी गलती होती है तो तुरंत समझ में आती है अपने को। तो इसलिए आगम के बिना पदार्थ का निर्णय नहीं हो सकता है। न च अर्थ निश्चयम् अंतरेण एकाग्र्यं सिद्धयेत्। यतः अनिश्चित अर्थस्य कदाचित् निश्चिकित्सा कुलित चेतसः समन्ततः दोलायमानस्य अत्यंत अंतरलतया अत्यंत तरलतया कदाचित् चिकित्सा ज्वर परवशस्य विश्वं स्वयं शिश्रक्षोः विश्व व्यापार परिणतस्य प्रतीक्षण विजृंभमान क्षोभतया कदाचित् बुभुक्षा भावितस्य विश्वं स्वयं भोग्यतया उपादाय राग द्वेष दोष कल्माशित चित्तवृत्तेः इष्ट अनिष्ट विभागेन परिवर्तित द्वैतस्य प्रतिवस्तु परिणाममानस्य अत्यंत विसंष्ठुल्यतया कृत निश्चय निक्रिय निर्भोगम युगपत् अपीत विश्वम अपि अविश्वतया एकं भगवन्तं आत्मानम् अपश्यतः सततं वैयग्रम एव स्यात्। पहले क्या बोला, आगम के बिना पदार्थ का निश्चय नहीं होता है और पदार्थ के निश्चय बिना एकाग्रता नहीं आती, मतलब व्यग्रता ही रहती है। व्यग्र मतलब व्यग्रता, एक किसी इस पर अड़िग नहीं रहता है, व्यग्रता ही रहती है। तो वो यहाँ पर बात बता रहे कि अर्थ निश्चयम अंतरेण, पदार्थ का निर्णय किए बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती। इसलिए हमें लगता है ना कि अभी भी हमें नहीं अपने परिणाम बदल रहे हैं, अभी भी हमारे परिणामों की विशुद्धि नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? तो पदार्थ का निर्णय नहीं किया ना अभी। शब्द रूप से करना निर्णय और अर्थ रूप से भाव रूप से निर्णय करना, इन दोनों में भी अंतर है। शब्द रट लेना आगमाभ्यास नहीं है। शब्द तो उस वस्तु को दिखाते हैं, तो शब्दों के माध्यम से हमें वो वस्तु भाषित होनी चाहिए, तो सच्चा आगम ज्ञान होगा। आत्मा शब्द कहा, लेकिन आत्मा शब्द क्या है? पुद्गल शब्द कहा, तो उसका लक्षण दिया है, तो वैसा हम देखते हैं क्या उसको? पुद्गल को स्पर्श रस गंध वर्णमय कहा है, तो जो जो स्पर्श रस गंध वर्णमय वो पुद्गल है, वो मैं नहीं हूँ। ऐसा अर्थ का निश्चय हुआ क्या हमारा? नहीं हुआ। तो इसलिए पदार्थ का निर्णय नहीं होगा तो एकाग्रता कैसे आएगी? पदार्थ के निश्चय से ही एकाग्रता होती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा हेतु दे रहे हैं कि पदार्थ के निश्चय बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती। यतः क्योंकि कैसे अपनी अवस्था देखो, अपन उसमें बैठते हैं अनिश्चितार्थस्य, जिसने निर्णय नहीं किया है उस जीव के क्या होता है? कदाचित निश्चिकीर्षा कुलित चेतसः, निर्णय नहीं हुआ है तो बार बार क्या होता है? उसको निश्चय करने की आकुलता होती है। निश्चिकीर्ष आकुलित चेतसः, उसका निर्णय करने की, उसको जानने की आकुलता जिसके मन में उत्पन्न हुई है। क्योंकि निर्णय नहीं हुआ है तो अब निर्णय करने की आकुलता तो रहती है ना। जैसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक क्या होता है कि मुझे कैसे होगा सम्यक दर्शन? आकुलता रहती है, मुझे होना चाहिए। उसके निर्णय करने की आकुलता रहती है, मतलब जानने की आकुलता है कि जब तक निर्णय नहीं किया तब तक जानने की आकुलता बनी रहती है। तो समन्ततः दोलायमानस्य, यदि उसने निर्णय नहीं किया है तो अनिश्चित अर्थ, जिसने अर्थ का निश्चय नहीं किया ऐसे जीव को कभी उसके निश्चय करने की आकुलता से उसका चित्त आकुलित होता है और संपूर्ण ओर से क्या होता है? दोलायमान, संशयात्मक रहता है। ऐसा सही है कि ये बराबर है कि वो बराबर है, मैं ऐसा करूँ कि मैं वैसा करूँ। दोलायमान होता है ना चित्त बार बार। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने निर्णय नहीं किया पदार्थ का, इसलिए दोलायमान हो रहा है। ये उसकी अवस्था बता रहे, जिसने पदार्थ का निर्णय नहीं किया उसको कैसी अवस्था होती है, इसलिए उसको एकाग्रता नहीं हो सकती है। ये बता रहे कि संपूर्ण रोर से क्या होता है? दोलायमान रहता है, इसलिए अत्यंत तरलतया, इसलिए बार बार उपयोग चंचल होता है।
भागता जाता है इधर उधर इधर उधर, ये है कि वो है कि ऐसा होगा कि वैसा होगा। ऐसे अत्यंत तरलता मतलब अत्यंत चंचलता उसको प्राप्त होती है। कदाचित क्या होता है, पदार्थ का निर्णय जिसने नहीं किया उसको चिकीर्षा ज्वर परवशस्य, करने की इच्छा, कुछ तो करना चाहिए अंदर में। चिकीर्षा ज्वर, ये उसको ज्वर कहा, क्या करना है, कॉलेज निकालना है, और क्या क्या करना है, करने की इच्छा नहीं मिट रहे अंदर में, एकाग्रता कैसे आएगी, ये बता रहे आचार्य। चिकीर्षा रूपी ज्वर के वश हो गया है, वो पराधीन हो गया है, हमें चैन नहीं पड़ती, वो निकल गए जल्दी, आप नहीं निकल रहे, क्यों, चिकीर्षा बैठी हुई है। अभी करने की अभिलाषा है अंतरंग में, कर्तृत्व। एक 3 प्रकार की इच्छा बताई, एक जानने की इच्छा, एक करने की इच्छा, और आगे तीसरी आएगी। तो पहले जानने की इच्छा किसको हो रही है कि जिसने निर्णय नहीं किया है, इसलिए उसका बार बार संशय रूप मन हो रहा है, तो दोलायमान होता है, इसलिए अत्यंत चंचल होता है। दूसरा कदाचित चिकीर्षा ज्वर परवशस्य, करने की इच्छा के अधीन हुआ है। तो विश्वम स्वयं से सृक्षु हो, सबको मैं सृष्टि का निर्माण मैं करूँगा, सब जगह मुझे सुधार करना है, संपूर्ण जगत का हमने ठेका लिया है, हम सबको सुधार के छोड़ेंगे। अरे संपूर्ण विश्व को सृजन करने की इच्छा करता है, सृक्षो हो। विश्व व्यापार परिणतस्य, अपने मंदिर का हो गया, गांव का हो गया, अब दूसरे गांव का, जिले का, सबका हमें क्या करना है, उद्धार करना है। तो ये करने की इच्छा में हम क्या हो गए, सृजन करने की इच्छा में, इच्छा से क्या हो, विश्व व्यापार में परिणत हो गए, सब कुछ करने में परिणत हो गए। तो प्रतिक्षण विजृंभमान शोभतया, उससे हमारा शोभ बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। एक बिल्डिंग हो गई, अब दूसरी बिल्डिंग बनाओ, तीसरी बिल्डिंग बनाओ, चौथी बिल्डिंग बनाओ। हमने देखा है सब संस्था में रह करके कैसे भाव होते, एक होने के बाद दूसरा, दूसरा होने के बाद तीसरा, बस कर्तृत्व के पीछे लगे तो कहीं स्टॉप नहीं आता है। इसलिए अशुभ तो बुरा ही है, लेकिन ये शुभ भी, ये सुधार करने के भाव भी, अपना भला करने वाले नहीं हैं, अपने को अन्य कामों में व्यस्त करने वाले हैं। हम उतने वंचित हो गए ना अपने से, अपने में रहने से, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, सब में क्या हो गए, व्यस्त हो गए। इसलिए बस ये भी काम मुझे नहीं करना है, कर्तृत्व का अभाव करना है। तो इसलिए विश्व व्यापार में परिणत जीव के प्रतिक्षण विजृंभमान क्षोभ, उसका क्षोभ बढ़ रहा है, राग द्वेष बढ़ रहे हैं, उसकी चंचलता बढ़ रही है, उपयोग बाहर भटक रहा है। ये सब किसका बता रहे हैं, जिसने अपने आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं किया, उस जीव की कभी ऐसी अवस्था होती है, कभी ऐसी अवस्था होती है, और कभी कदाचित बुभुक्षा भावितस्य, भोगने की इच्छा, जानने की इच्छा, करने की इच्छा और भोगने की इच्छा, 3 है, चिकीर्षा, निश्चिकीर्षा, चिकीर्षा और बुभुक्षा। ऐसे लिए मैं उसको भोगूं कि वो इसको भोगूं, इस प्रकार कदाचित बुभुक्षा भावितस्य, भोगने की इच्छा से जो भावित हुआ है, ऐसे उस जीव के विश्वम स्वयं भोग्यतया उपादाय, संपूर्ण विश्व को उसने भोग्य रूप से ग्रहण किया। मैं इतने, एक बंगला हुआ बस नहीं हुआ, और एक खरीदी करो, और एक खरीदी करो, सबका मैं भोग करूँगा। इतने संपूर्ण विषयों के भोग सब इकट्ठे करते जा रहे हैं ना, तो भोगने की इच्छा चल रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि उसने अपने तत्व का निर्णय नहीं किया, इसलिए उसके अंदर में बुभुक्षा बनी हुई है, भोगने की इच्छा बनी हुई है। तो संपूर्ण विश्व को भोग्य रूप से ग्रहण करके, फिर जब भोग्य रूप से हमने ग्रहण किया तब क्या हुआ, वहां पर राग द्वेष दोष कल्माशित चित्त वृत्ति है। जब पर का भोग लेते तो शांति मिलती है क्या, ये अच्छा ये बुरा, उसमें द्वैत हो गया, राग द्वेष। इष्टानिष्ट विभागे न, कुछ वस्तुओं को हमने इष्ट में कन्वर्ट किया, कुछ वस्तुओं को
अनिष्ट बना दिया। दो में विभक्त किया ना, वस्तु वस्तु थी जगत की संपूर्ण, अच्छी बुरी नहीं थी, लेकिन हमने राग द्वेष से हमारे चित्तवृत्ति कलुषित होने से उसको इष्ट अनिष्ट में विभक्त कर दिया। यहाँ हार अच्छा मिलता है, यहाँ अच्छा नहीं मिलता है, इष्ट अनिष्ट किया ना उसको, राग द्वेष हो गए, ये अच्छे है ये बुरा है। तो इष्ट राग द्वेष दोष से कलमाशित चित्तवृत्ति होने से इष्ट अनिष्ट विभाग रूप से प्रवर्तित द्वैतस्य, जिसमें द्वैत प्रवृत्त हो गया। इसलिए वो साधुओं का जो बताया था ना कि मतलब कितना सटीक आचरण बताया, यथालब्ध, आप कुछ विकल्प ही मत करो, जैसा आपके भाग्य में होगा वैसा मिलने वाला। इसलिए जो मिला उसको समता भाव से ग्रहण करो, तो वहाँ पर राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। तो लेकिन ये अमुक वस्तु ऐसी मैं भोगूंगा, ऐसे अंदर में इच्छा करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, अंतर में क्षोभ उत्पन्न होता है। और इष्ट अनिष्ट विभाग किए करने से ये वस्तु अच्छी है और ये वस्तु बुरी है, ऐसे इष्ट अनिष्ट विभाग से जिसमें द्वैत प्रवर्तित हो गया है, ऐसे उस जीव को क्या होता है, प्रतिवस्तु परिणाम मानस्य, इसको जाना या अच्छी नहीं छोड़ दो, ये इसको जाना ये छोड़ दो, या ये ग्रहण करो, बस उस प्रत्येक वस्तु के प्रति परिणाममान वह अत्यंत विसंष्टुलतया, अत्यंत क्या हो गया, वह चित्तवृत्ति कलुषित हो गई, अत्यंत कलुषित हो गई चित्तवृत्ति होने से। कैसा होता है वह, मतलब ये तीन हेतु बताए। जिसने पदार्थ का निर्णय नहीं किया वह कभी निश्चय करने की आकुलता से उसका मन दोलायमान होता है, अत्यंत चंचल होता है। कभी वो करने की इच्छा करके, संपूर्ण विश्व को बनाने की इच्छा करके अत्यंत क्षोभ उसमें उत्पन्न होता है, और किसी वस्तु को भोगने की इच्छा करके उसका मन क्या हो जाता है, कलुषित हो जाता है राग द्वेष के कारण। जब परद्रव्य का भोग करते तो वहाँ पर राग द्वेष रूपी कलुषता उत्पन्न होती है और इष्टानिष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। तो प्रत्येक वस्तु के प्रति परिणमन करके उसका मन क्या हो गया है, कलुषित हो गया है। ऐसा ये तीन हेतु दिए, और इस कारण से वो कैसा रहता है, कृत निश्चय निक्रिय निर्भोगम युगपत आपीत विश्वमपि अविश्वतया एकम भगवंतम आत्मानम अपश्यतः। अब इन तीन के कारण वो क्या हो गया है, अपना जो एक भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा कहाँ है, यहाँ अंदर है, भीतर है। उस एक भगवान आत्मा की तरफ देखने के लिए उसकी बुद्धि जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फंसा हुआ है, निश्चय करने की इसमें आकुलित हुआ है, करने की इच्छा में प्रवृत्त हुआ है, भोगने की इच्छा से राग द्वेष से कुलुषित हो गया है। तो एक जो अपना भगवान आत्मा है, कैसा है वह, कृत निश्चय निक्रिय निर्भोगम, जिसने निश्चय कर लिया है क्रिया से रहित, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, कर्तृत्व ही नहीं मुझ में, और मुझे कुछ भोगना नहीं है। ये तीन विशेषण बराबर दिए, कृत निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग। ऐसा कौन है, अपना आत्मा है। उस आत्मा में कुछ कृत निश्चय स्वरूप ही है और उसमें कुछ करना नहीं, वो तो निष्क्रिय ही है, और कुछ भोगना नहीं, वो निर्भोग स्वरूप है। ऐसे अपने युगपद आपीत विश्वमपि, एक साथ संपूर्ण को विश्व को पी जाता है ये भगवान आत्मा, फिर भी कभी विश्व रूप परिणमन नहीं करता है। अविश्वतया, संपूर्ण विश्व मेरे ज्ञान में आ रहा है, लेकिन मैं किसी विश्व रूप परिणमित नहीं हो रहा हूँ। तो इसलिए अविश्वतया एकम भगवंतम आत्मानं पश्यतः, जो एक भगवान आत्मा को देख रहा नहीं देखता है, उसको सततम वैयग्रम एव स्यात्, उसको सतत व्यग्रता ही होगी, उसमें अपने आत्मा में एक समय भी एकाग्रता नहीं हो पाएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आगम का अभ्यास करके अपने पदार्थ का निश्चय करो, और उस पदार्थ का निश्चय भी कैसा होना चाहिए, स्वपर भेद विज्ञान हो, ऐसा पदार्थ का निर्णय करो, तो वहाँ पर एकाग्रता आएगी, नहीं तो फिर व्यग्रता ही होगी। इसको कल पढ़ते आएंगे, क्योंकि वो भी अभी विस्तार से है, इसको कल पढ़ेंगे। 5 लाइन है इसको।
और उसमें भी बहुत सार भरा हुआ है। जानिए, स्व पदार्थ का निश्चय कीजिए। आगम में हमें बताया है कि आत्मा नामक वस्तु कैसी है। एक है, शुद्ध है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, उपयोग लक्षण वाला है। तो वैसा ही जानो ना, वैसी वस्तु है हर एक शरीर में। तो इस शरीर में भी यह ज्ञान दर्शन स्वरूप, एकत्व स्वरूप निज वस्तु है। फिर उसका निर्णय क्यों नहीं हो रहा है? पूछो अपने से। है वस्तु तो मैंने उसका जैसा बताया वैसा निर्णय नहीं किया। अब एक बार इस आत्मा का निश्चय करो, तो फिर अपने आप एकाग्रता आएगी। इसी शरीर के बीच में ये ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा विराजमान है, क्योंकि उसका कार्य हमें दिखाई दे रहा है। कौन जान रहा है, कौन देख रहा है? ये जानने देखने वाला तो जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो अदृश्य है, चेतन स्वरूप है। तो उसका भाव भाषण हम कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। चेतन वस्तु आँखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन ज्ञान के द्वारा वह जानी जा सकती है। तो हम अभी आगम से, तर्क से जान रहे हैं कि यहाँ आत्मा है। अब उसी को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से जानो। शांत बैठ करके देखो कि वहाँ अंदर में कोई ऐसी अद्भुत वस्तु है कि जो एक काम कर रही है जानने देखने का। तो जिसमें से जानने देखने का कार्य चल रहा है, ऐसी ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप वस्तु मैं हूँ। शरीर के पास ही उसको देखो, शरीर से बाहर नहीं। इस शरीर को पड़ोसी बनाओ, ये अलग वस्तु है। और इसके पास ये अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति बैठी हुई है। यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। ज्ञान दर्शन सामान्य आत्मा मैं हूँ। ये बाहर दिखाई देने वाला कोई भी स्वरूप मेरा नहीं है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो ज्ञान दर्शन स्वरूपो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपो निर्मम स्वरूपो शुद्धो एको विसर्जन।